Hello guys, welcome back again. This is Afshan Khan and in this video we are going to do cadence algorithm. So आज हम देखेंगे कि ये एल्गोरिथम क्या होती है, कैसे हम इस क्वेश्चन को करते हैं. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो यार हमारी एक कैडेंस एल्गोरिथम होती है, ठीक है. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है हमसे कि ये क्या होती है. तो आज हम करते हैं. तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं. क्वेश्चन क्या कहता है कि गिवन एन एरे ऑफ एन इंटीजर्स find the contiguous sub-array containing at least one number which has a maximum sum and it returns is its sum. तो यार हमारे पास एक एरे दे रखा है जिसमें कुछ n इंटीजर्स हैं, लेट्स से 5. तो 5 एलिमेंट्स है हमारे एरे में. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है कॉन्टिग्यूअस सब एरे. ठीक है. तो कॉन्टिग्यूअस सब एरे का मैक्सिमम सम, जिस कॉन्टिग्यूअस सब एरे का मैक्सिमम सम आ रहा होगा वो हमें रिटर्न करना है. ठीक है. तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि ये बताइए कि सब एरे क्या चीज होता है. एक एरे है. इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि सब एरे क्या होता है. पहले वो चीज समझते हैं. तो मेरे पास एक एरे है जिसमें मेरे 4 एलिमेंट्स हैं, डेट इज 1 2 3 एंड 4. ठीक है. तो सब एरे की डेफिनेशन पे अगर आप जाओ तो सब एरे का कह रहा है. सब एरे की अगर आप डेफिनेशन पे जाते हैं, सब एरे की अगर आप डेफिनेशन पे जाते हैं तो सब एरे कह रहा है इट इज अ कॉन्टिग्यूअस पार्ट ऑफ एन एरे. यार कॉन्टिग्यूअस का हिंदी में अगर आप गूगल पे मतलब सर्च करते हैं तो इसका मतलब होता है मिला हुआ, मतलब कनेक्टेड, जो आपका कनेक्टेड पार्ट है. इट इज अ कॉन्टिग्यूअस पार्ट ऑफ एन एरे. एग्जांपल से समझते हैं, अच्छे समझ आएगा. तो जैसे मेरे पास एक एरे है जिसमें मेरे 1 2 3 4 ये कुछ एलिमेंट्स पड़े हुए हैं. कितने एलिमेंट्स पड़े हुए हैं? 4 एलिमेंट्स पड़े हुए हैं. ठीक है. तो इनका सब एरे कौन कौन से होंगे? तो सब एरे हम स्टार्ट करते हैं 1 से. सब एरे हम कहां से स्टार्ट कर रहे हैं? यहाँ से. इनिशियली हम 0 पे हैं, इंडेक्स 0 पे है. तो क्या होगा? एक तो 1 हो जाएगा, एक सब एरे 1 हो जाएगा आपका. ठीक है. उसके बाद 1 2 भी हो जाएगा. आप देख रहे हैं ना, 1 2 भी हो जाएगा. उसके बाद क्या हो जाएगा? 1 2 3 भी हो जाएगा, क्योंकि 1 2 3 तीनों मिले में 1 2 3 भी हो जाएगा. ठीक है. उसके बाद क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 भी हो जाएगा, क्योंकि 1 2 3 4 चारों मिले हुए हैं. बहुत बढ़िया. ठीक है. आई होप आपको ये लाइन समझ आई होगी. उसके बाद देखते हैं, मैं कलर चेंज कर लेता हूं यहां पर. अब आप आए इंडेक्स 2 पे. तो 2 भी अपने आप में एक सब एरे है अकेला, जैसे 1 अपने आप में एक सब एरे था. 1 यहाँ सब एरे था ना. तो ऐसी 2 इंडेक्स पे जब आप आए तो 2 भी एक सब एरे है. ठीक है. 2 के बाद कौन सा मिला हुआ है? 2 3. 2 3 भी एक सब एरे है. 2 3 भी एक सब एरे है. उसके बाद 2 3 4 ये भी एक सब एरे है. 2 3 4 ये भी एक सब एरे है. बहुत सही. उसके बाद आप आए इंडेक्स 2 पे, जिस जहां 3 पड़ा हुआ है. तो 3 भी अकेला एक सब एरे है. 3 के साथ क्या मिला हुआ है? 4. ये तो 3 4 भी एक सब एरे है. बहुत बढ़िया. उसके बाद आप आए, मैं येलो कर देता हूं. यहाँ पर इंडेक्स 3 पे जहां 4 पड़ा हुआ है तो 4 अकेला है, तो 4 भी एक सब एरे है. विच मीन्स हमें एक चीज समझ में आई, जो एक दूसरे से मिले हुए हैं वो सब एरे होते हैं. तो मेरा एक एरे था जिसमें मेरे 4 एलिमेंट्स थे, 1 2 3 एंड 4. तो इसमें कितने सब एरेज बनेंगे? इसमें 10 सब एरेज बनेंगे. कौन कौन से? एक तो 1, एक 1 2. ठीक है. रेड ले लेता हूं. 1 2, उसके बाद 1 2 3, उसके बाद 1 2 3 4, उसके बाद 2 2,3, देन 2,3,4, उसके बाद 3, फिर 3,4 और 4. तो कितने सब एरे हैं? सो हमारे पास जो टोटल सब एरे बने जिसमें 4 एलिमेंट्स है उसमें हमारे कितने बन गए? 1 2 3 4 5 7, ये 10. हमारे पास कितने बने? 4 एलिमेंट्स थे एरे में और हमारे पास 10 सब एरे बन गए. तो सब एरे का आई होप आपको समझ आया होगा क्या होता है डेफिनेशन. ये इंग्लिश में इट इज अ कॉन्टिग्यूअस पार्ट ऑफ एन एरे. ठीक है. अब अगर मैं कहने लगूं यार 1 है मेरे पास, ठीक है, 2 है और 4 है, तो ये सब एरे है? नहीं यार, सब एरे नहीं है ये. 1 कोमा 1 कोमा 2 कोमा 4, 1 2 4 3 मैंने ड्रॉप कर दिया, नहीं लिया, तो ये सब एरे है 1 2 4? नहीं, 1 2 4 नहीं है, क्योंकि 2 के साथ 4 मिला हुआ ही नहीं है. 2 और 4 के बीच में क्या है? 3. तो हमें 3 को कंसीडर करना ही पड़ेगा. 3 को कंसीडर करना ही पड़ेगा. अब 1 2 1 कोमा 2 कोमा 3 कोमा 4 सब एरे है. यस, क्योंकि चारों एक दूसरे से कनेक्टेड है, मिले हुए हैं. तो सब एरे का डेफिनेशन ये, जो मिले हुए एलिमेंट्स होते हैं उनको सब एरे कहते हैं. जैसे 1 कोमा 2 कोमा 3 कोमा 4, 2 2 कोमा 3 2 कोमा 3 कोमा 4. तो 4 एलिमेंट्स में 10 सब एरेज बन गए. तो आई होप आपको सब एरेज समझ में आया होगा कि इट इज अ कॉन्टिग्यूअस पार्ट ऑफ एन एरे.
साइड वाले एलिमेंट को हमें कंसीडर करना पड़ेगा। अगर हमने मिस कर दिया तो सब एरे नहीं होगा। जैसे मैं कहने लगूं 1 2 3 सब एरे है, यस। मैं कहने लगूं 1,3 सब एरे है, नो, क्योंकि मैंने 2 कंसीडर ही नहीं किया, क्योंकि 1 और 3 के बीच में 2 आ रहा है जो कि मैंने लिया नहीं। तो 1,3 सब एरे नहीं होगा, बट 1 2 3 होगा। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये कह रहा है कि मेरे पास एक एरे है जिसमें मेरे पास 1 2 3 -2,5 डेट इज 5 एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। तो हमें क्या निकालना है? फाइंड द कॉन्टिग्युअस सब एरे, यानी कि कॉन्टिग्युअस सब एरे, ठीक है, उसका मैक्सिमम सम। यानी कि जैसे ये वाले मेरे में ये कह रहा था जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं, तो उन्होंने बोला है इसमें कितने सब एरे आ रहे हैं? इसमें 10 सब एरे आ रहे हैं, ठीक है। तो इन 10 सब एरे में सबसे ज्यादा मैक्सिमम सम किसका आएगा? तो मैक्सिमम सम इन 10 एरे में किसका आएगा? तो आप यार अगर देख रहे हो तो इसका आएगा, ये वाले का 1 2 3 4। इसमें 4 एलिमेंट हैं, इनका सम करेंगे तो कितना आएगा? 1 + 2 + 3 + 4, तो 4 + 3 7 8 9 10। इसका सम कितना आएगा? इसका सम आ जाएगा 10, और बाकियों का जो सम आएगा वो 10 से कम आएगा। समझ रहे हो ना? ये एक एरे था जिसमें 4 एलिमेंट्स थे, तो इसमें कितने टोटल नंबर ऑफ सब एरेज कितने बनने हैं? इसमें टोटल नंबर ऑफ सब एरेज 10 बनने हैं। तो इन 10 सब एरेज में सबसे ज्यादा मैक्सिमम सम किसका है? सबसे ज्यादा सम किसका है? तो जब हमने इन 10 सब एरेज को देखा और इनका सम निकाला, तो 1 का तो 1 आएगा, 1 + 2 का कितना आएगा? 3 आ जाएगा, ठीक है। 1 + 2 3 5, ये कितना आएगा? 6 आ जाएगा। इसका 1 2 3 4 का कितना आएगा? 10 आ जाएगा, ठीक है। 2 का 2 आ जाएगा, 2 + 3 का कितना आएगा? 7 आ जाएगा। 2 + 3 4 3 7, डेट इज इसका 9 आ जाएगा। इसका 3 आ जाएगा, इसका 4 3 + 4 7। तो सबसे ज्यादा सब एरे का 10 सब एरे जो थे उसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम सम किसका आ रहा है? 10 का, जो कि कौन सा सब एरे? 1 2 3 4। तो क्वेश्चन में यही बोला है कि आपके पास एरे हैं, आपको ये बताना है कि कौन सा सब एरे है जिसका सबसे ज्यादा सम है, ठीक है ना। जैसे 4 एलिमेंट थे, 10 सब एरेज बनने थे टोटल, और उसमें सबसे ज्यादा सम किसका आ रहा है? मैक्सिमम सम 1 2 3 4, कितना आ रहा है? 10। तो ऐसी ये क्वेश्चन है कि हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 -2 5, उसमें मैक्सिमम सम बताना है। फाइंड द कॉन्टिग्युअस मैक्सिमम सब एरे विच इज मैक्सिमम सम। सब एरे बताना है, कॉन्टिग्युअस सब एरे जिसमें क्या हो? मैक्सिमम सम हो, और उसका सम हमें रिटर्न करना है, ठीक है। तो अभी हम कैडेंस एल्गोरिथम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम जाते हैं आपका दूसरी अप्रोच पे, जो कि हमारा ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेगा। उसको बताने का मतलब अभी ये है जिससे आपको समझ आएगा कैडेंस एल्गोरिथम का क्या यूज है, वो एफिशिएंट क्यों है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बेस अप्रोच देखते हैं जो इसमें लगती है, जिसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहां बताता हूं, ठीक है। तो मैंने लिया यार, अभी क्या हूं मैं? अभी जो हूं मैं, i = 0 है मेरा। इसमें हमारा जो टाइम, इसको मैं ये वाले एरे को कंसीडर कर रहा हूँ, समझ रहे हो ना। तो मेरा सबसे पहले आई क्या है? आई की वैल्यू अभी मेरी 0 है, ये मान के चलो। एक सेकंड रुक जाइए, मैंने ये लिया, पहले मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या लिया? सबसे पहले मैंने लिया यार, एक मैंने फोर लूप, 2 लूप लगाए। एक सेकंड रुक जाइए, एक लॉन्ग में तो लॉन्ग ये सबसे पहले मैं लूंगा करंट सम। अभी समझ आ जाएगा क्यों ले रहा हूं, क्या है ये। करंट सम लिया मैंने, ठीक है। उसके बाद लिया मैंने एक मैक्स सम जो कि अभी इंट मिन पे है, मतलब बहुत छोटा है, बहुत ज्यादा छोटा है अभी इंट मिन पे, ठीक है। तो मैंने एक लूप लगाया सबसे पहले, वो क्या है? फॉर एंड i 0 से लेकर i इज लेस देन n। n क्या है यहाँ पर? जो इसका साइज है, ठीक है, और i प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद एक मैंने लगाया फॉर लूप जो कि कहां से लेकर कहां तक जाएगा? j इज इक्वल टू लेकर 0 से लेकर, नहीं, j i, जो i की वैल्यू वहां से लेकर कहां तक जाएगा? j इज लेस देन n। पूरा एरे ट्रेवर्स करेगा i से लेकर n तक, फिर j प्लस प्लस। समझाऊंगा अभी क्या कह रहा हूं। उसके बाद क्या होगा? जो आपका करंट सम है, करंट सम जो है वो क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू करंट सम प्लस आपका एरे को i या j। अभी समझाऊंगा ये भी क्यों किया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? मैक्स सम जो है ये क्या आएगा? मैक्स ऑफ व्हाट? जो आपका मैक्स सम है वो, कोमा जो आपका करंट सम है, उन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा वो आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद एक कंडीशन हो रहा है कि अगर मेरा जो करंट सम है, करंट सम अगर किसी पॉइंट पे नेगेटिव आ जाता है, यानी कि लेस देन 0, देन आप क्या कर दोगे? करंट सम, अगर करंट सम लेस देन 0 तो आप ब्रेक कर दो, देखते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा?
उसके बाद जो है ये तो सही है, और यहाँ करंट सम जो है आपका करंट सम इट विल बी 0, ठीक है। तो ये समझ में आ गई। अब देखते हैं चला के इसको कैसे चलता है, ठीक है। मैंने क्या करा, मैंने सबसे पहले करंट सम 0 था उसको 0 लिया, करंट सम 0। सबसे पहले मैंने कहा कि मेरा जो करंट सम है वो कितना है भाई, वो है 0, करंट सम 0 है, ठीक है जी। मैक्स सम क्या है, मैक्स सम यार वो भी 0 है, ठीक है जी। अभी इंट मिन पे मतलब बहुत छोटा है, बहुत ज्यादा, ये मान लो बहुत छोटा है, बहुत ज्यादा छोटा है, ये मान लीजिए आप, ठीक है। इंट मिन करंट सम 0 है, बहुत सही। मैक्सम इंट मिन बहुत छोटा है। फिर मैंने लूप लगाया, आई कहां से लेकर कहां तक आई है, कहां से चल रहा है वो 0, यानी यहां से इंडेक्स 0 तो ये होगी, ठीक है। तो आई क्या है अभी, आई जो है आपका वो क्या है, आई 0 पे है, ठीक है जी। उसके बाद जे क्या है, आई तो यहां पर है 0 इंडेक्स पे, ठीक है। आई 0 इंडेक्स पे, जे क्या है, जे वहां होगा जहां आई होगा, जे कहां होगा जहां आई होगा, ठीक है। और आई कहां है 0 इंडेक्स पे, तो जे कहां है 0 इंडेक्स पे है, बहुत सही। उसके बाद वो क्या कह रहा है, करंट सम अभी हमारा 0 है, उसने क्या करा, करंट सम इज इक्वल टू करंट सम, क्या कह रहा है, करंट सम जो है करंट सम प्लस एरे ऑफ जे। मतलब क्या बोल रहा है कि करंट सम जो है वो क्या है, करंट सम इनिशियली 0 है अभी, प्लस एरे ऑफ जे, जे क्या है अभी यार, जे 0 है, मतलब 0 इंडेक्स पे, ठीक है। इसका क्या आएगा, 0 प्लस एरे 0 कितना है, डेट इज 1 है। तो करंट सम अभी कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। करंट सम की वैल्यू कितनी हो गई अभी, 1 हो गई। उसके बाद मैक्स सम कराया, तो मैक्स सम क्या आ जाएगा, मैक्स सम देखता है कि मैक्स सम कितना आएगा यार, मैक्स सम कह रहा है कि मैक्स सम जब आएगा कि मैक्स ऑफ वॉट, मैक्स सम कितना है, बहुत छोटा है, यानी कि बहुत ज्यादा छोटा है यार, माइनस में बहुत छोटा ही वैल्यू, बहुत ज्यादा मिन, कोई मिनी वैल्यू बहुत छोटी पड़ी है। करंट सम कितना है 1, तो बहुत छोटी वैल्यू, और 1 में से कौन बड़ा होगा यार, ऑब्वियसली 1 बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो मैक्स सम की वैल्यू अभी कितनी हो जाएगी, मैक्स सम की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 1। उसमें कितना पड़ा है, वो पड़ा हुआ है मैक्स सम में, अब कितना पड़ा हुआ है, मैक्स सम इंट मिन सेट के कितना अपग्रेड हो जाएगा, उसकी वैल्यू हो गई 1, ठीक है, बहुत सही। और ये अभी नहीं चलेगा क्योंकि ये कह रहा है कि करंट सम अगर लेस देन 0 है, तो करंट सम की वैल्यू अभी 1 है, तो ये नहीं चलेगा। उसके बाद जे क्या हुआ, जे प्लस प्लस, क्योंकि आप इनर लूप में है, ठीक है। जे प्लस प्लस हुआ तो जे की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी, जे 0 सेट की हो जाएगा 1, ठीक है। फिर करंट सम क्या हो जाएगा, करंट सम विल बी करंट सम प्लस एरे जे। तो करंट सम कितना है यहाँ पर, 1 है, करंट सम तो यार 1 ही है, करंट सम 1 है क्योंकि हमने अपग्रेड कर दिया था 0 से लेकर 1। तो करंट सम विल बी करंट सम प्लस एरे जे, तो करंट सम कितना है 1, और एरे जे कितना है, एरे जे की वैल्यू 1 थी, तो 1, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस एरे जे, और एरे जे कितना है 1 एट इंडेक्स 1, तो जे एट 1 कितना है 2, आप देख सकते हैं जे एट 2 है, तो 1 प्लस 2 विल बी व्हाट, दैट इज 3। तो करंट सम कितना हो गया, 3 हो गया। तो 1 और 3 में से कौन मैक्स है, अगर आप मैक्स सम की बात करें तो 1, 3 में से कौन मैक्सिमम है, ऑब्वियसली यार 3 है, तो मैक्सिमम में क्या क्या आ जाएगा 3, ठीक है। उसके बाद जे प्लस प्लस होके कितना आ जाएगा 2, जे यहां तक जाएगा पूरा, J2। तो करंट सम विल बी करंट सम प्लस एरे जे, तो करंट सम कितना है अभी यार 3 है मेरा, प्लस एरे ये जे है, जे की वैल्यू कितनी है, डेट इज 2 है, ठीक है। तो 3 प्लस एरे 2, एरे 2 कितना है 3 पड़ा हुआ है, तो 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा आपका 6, ठीक है। करंट सम में कितनी हो गई 6 हो गई। मैक्स सम, तो मैक्स सम लेगा, मैक्स सम में पड़ी हुई थी 3, 6, तो 3 और 6 में से कौन मैक्स है 6 है, तो 6 आ जाएगा। उसके बाद जे प्लस प्लस होकर कितना आ जाएगा, जे 3 पे आ जाएगा, जे आ गया यहाँ पर आपका इंडेक्स 3 पे, इंडेक्स 4 तक चलेगा। उसके बाद करंट सम विल बी करंट सम प्लस एरे जे, करंट सम कितना है अभी 6 है, प्लस एरे जे, एरे एट इंडेक्स 3, डेट इज कितना हो जाएगा 6 प्लस एरे जे एट इंडेक्स 3, यानी कि जे की वैल्यू 3 है तो एरे 3 -2 है, तो 6 प्लस -2 कितना हो जाएगा ये, डेट इज 6 में से 2 गए 4 बचा, तो कितना हो गया 4। तो करंट सम कितना हो गया 4, करंट सम कितना हो गया 4। तो मैक्स सम अगर हम देखें तो मैक्स ऑफ व्हाट, मैक्स सम में तो 6 पड़ा हुआ था पहले, करंट सम कितना है 4 है, तो 6 और 4 में से कौन बड़ा है, तो 6 का 6 ही रहेगा, नहीं चेंज होगा। जे की वैल्यू अपग्रेड करोगे 4 हो गई, बिल्कुल सही यहाँ पर आ गया, ठीक है। करंट सम विल बी करंट सम कितना है अभी यार 4 था, 4 प्लस व्हाट एरे जे, एरे एट 4 कितना है 5, तो 4 प्लस 5 कितना होता है, दैट इज 4 प्लस 5
अरे इंडेक्स 4 पे 5 पड़ा है ना, 4 + 5 दैट इज 9, ठीक है। तो करंट सम कितना हो गया, 9 हो गया। मैक्स सम क्या है, मैक्स ऑफ व्हाट, मैक्स सम में 6 पड़ा हुआ था, कोमा 9, तो 6 और 9 में से कौन बड़ा है, ऑब्वियसली 9। और जे कहां तक हो गया, जे पूरा यहां पर आ गया है, समझ रहे हो ना, जे जब पूरा यहां पर आएगा तो फोर लूप से आप निकल जाओगे, ठीक है। और मैक्स सम में कितनी वैल्यू पड़ी हुई है अभी, मैक्स सम में पड़ी हुई है 9, आपने देखा ना अभी कि मैक्स सम में जो पड़ी हुई थी 9, करंट सम में पड़ी हुई थी 9, ठीक है। करंट सम में कितनी पड़ी हुई है 9, ठीक है। उसके बाद आपने पूरा ये पूरा ट्रैवर्स कर लिया जे, उसके बाद क्या हो जाएगा, आई प्लस प्लस हो जाएगा, आई प्लस प्लस हो जाएगा, विच मीन्स अभी आप कहां पर आ गए, अभी आप आ गए यहां पर। आई की वैल्यू अब कितनी हो गई, आई की वैल्यू अब आ गई यहां पर, सॉरी आई की वैल्यू कितनी हो गई, अभी आपकी आई की वैल्यू हो गई यहां पर। उसके बाद अब दोबारा देखो आप, आई की वैल्यू यहां पर हो गई, ठीक है। फिर से चलते हैं, देखते हैं क्या चक्कर है। ये ब्लैक में ले लेता हूं मैं, ठीक है। अब उन्होंने क्या करा, आई की वैल्यू हो गई प्लस प्लस, ठीक है। अब क्या कह रहा हूं मैं, आई की वैल्यू कितनी हो गई, अब सुनिए, अब करंट सम देखो, करंट सम कितना है, मैंने क्या करा, हर लूप में मैंने, ये हटा देता हूं मैं, कंफ्यूज हो रहा है, बार बार आ रहा है ये, सॉरी। तो हर लूप में मैंने देखा है कि करंट सम को जब भी आई की वैल्यू इंक्रीमेंट कर रहा हूं तो करंट सम 0 हो रहा है, ठीक है। तो करंट सम अभी क्या है, 0 पे है, ठीक है। मैक्सम कितना चल रहा है, मैक्सम तो वही रहेगा मेरा, जो मेरा पिछले केस में था, डेट इज 9 के 9 से अभी बड़ा नहीं मिला मुझे। आई की वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीमेंट हो गई 1 हो गई। जे की वैल्यू क्या है, तो हमने देखा था कि हर लूप में क्या है, जे जो स्टार्ट हो रहा है कहां से स्टार्ट हो रहा है, जहां आई है, तो आई कितना है यहाँ पर 1 है, तो जे कहां से स्टार्ट होगा, अब 1 से। जे 0 से स्टार्ट नहीं होगा, नहीं, अब 1 से स्टार्ट होगा जे, ठीक है, ये चीज देख लेना। उसके बाद हमने कहा करंट सम क्या है, कि यार करंट सम जो आएगा वो कितना आ रहा है, डेट इज करंट सम प्लस एरे ऑफ जे, ठीक है। अब करंट सम कितना है, करंट सम तो आपका 0 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं करंट सम कितना है, 0 है, प्लस एरे जे, जे की वैल्यू 1 है, तो एरे एट इंडेक्स 1 पे क्या है, एरे एट इंडेक्स 1 पे क्या है, 2, तो 0 + 2 विल बी व्हाट, दैट इज 2। तो करंट सम की वैल्यू कितनी आ गई, 2, तो करंट सम अपग्रेड होके कितना आ जाएगा, 2। तो 9 और 2 में कौन मैक्स है, 9 ही है, तो 9 का 9 ही रहेगा। फिर क्या हो जाएगा, जे प्लस प्लस, जे आ जाएगा अभी यहाँ पर 2 पे। करंट सम विल बी करंट सम प्लस एरे जे, तो करंट सम की वैल्यू कितनी है, करंट सम की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, तो 2 प्लस एरे जे, जे एट इंडेक्स वो 2 पे है, तो 2 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, 3, तो 2 + 3 दैट इज 5, तो करंट सम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो 9 और 5 में कौन मैक्स है, यार 9 है, तो 9 का 9 पड़ा रहेगा, जे प्लस प्लस होके कहां जाएगा, जे एट इंडेक्स 3 पे आ जाएगा, ठीक है। तो करंट सम विल बी करंट सम कितना है, 5 है, ठीक है, प्लस आपका एरे एट जे, इंडेक्स 3 पे -2 पड़ा हुआ है, यानी कितना हो जाएगा, -2, तो आपका कितना आएगा ये, -2, तो 5 - 2 दैट इज 3, तो करंट सम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 9 और 3 में मैक्स कौन है, यार 9 और 3 में तो 9 ही है, तो 9 ही रहेगा। फिर जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, जे आ जाएगा 4 पे, तो करंट सम विल बी करंट सम प्लस, तो करंट सम कितना है, करंट सम है 3 प्लस एरे एट जे, जे इंडेक्स 4 पे, तो 3 प्लस व्हाट, दैट इज 5, दैट इज 8, ठीक है। तो करंट सम की वैल्यू हो गई 8, तो 9 और 8 में कौन मैक्स है, 9 और 8 में यार आपका 9 ही मैक्स है, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, जे पूरा चल गया, ठीक है, तो आप कहां पर आ गए, आई प्लस प्लस, तो आई प्लस प्लस करके आप कहां पर आ गए, आप आ गए 2 पे, आप आ गए आई प्लस प्लस, आपने पूरा ही ट्रेवर्स करा, फोर लूप से बाहर निकले, आई प्लस प्लस होगा और करंट सम जो हो जाएगा इनिशियलाइज हो जाएगा फिर से 0 से, ठीक है, फिर से 0 से हो जाएगा, बहुत बढ़िया बात है। तो करंट सम मैं यहीं पे कर देता हूँ, करंट सम 0 हो गया मेरा, मैक्सम 9 था, आई की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, और जे कहां से स्टार्ट होगा, जहां से आई है, अब जे कहां से स्टार्ट होगा, यहां से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो करंट सम देखते हैं, तो करंट सम विल बी करंट सम प्लस एरे ऑफ जे, तो करंट सम कितना है, 0 है, प्लस एरे ऑफ जे, एरे एट इंडेक्स 2, 0 + 3 विल बी 3, तो करंट सम की वैल्यू हो गई 3, ठीक है। तो मैक्स ऑफ 9,3 में 9 ही रहेगा, जे की वैल्यू अपग्रेड हो गई 3 हो जाएगी यहाँ पर। तो करंट सम विल बी करंट सम प्लस एरे एट जे, तो करंट सम कितना है, 3 है, प्लस एरे एट जे यानी इंडेक्स 3 पे 3 - 2, तो 3 - 2 दैट इज 1, तो करंट सम हो गया यहाँ पर 1। तो 9,1 में से कौन हाईएस्ट है, मैक्स है, 9 है, जे की वैल्यू 4 हो जाएगी, अब इंक्रीमेंट हो गए, तो करंट सम विल बी करंट सम दैट इज, क्योंकि करंट सम 1 है यहाँ पर देख लिए, प्लस एरे एट जे इंडेक्स 4, 1 + 5 दैट इज 6, तो मैक्स, तो करंट सम की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई, मैक्स ऑफ 9,6 में से क्या है, 9 ही है, 9 ही रहेगा। उसके बाद पूरा जे चल गया, जब पूरा जे चल जाएगा तो फोर लूप, ये पूरा जब चल जाएगा लूप से बाहर निकलोगे, आई इंक्रीमेंट होगा, करंट सम फिर से 0 हो जाएगा, तो आई इंक्रीमेंट हो करंट सम 0, ठीक है, मैक्स सम 9 ही रहा,
आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 3 हो जाएगी। तो जे कब अब कहाँ से स्टार्ट होगा 3 से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब आप जो हो यहाँ पर हो, ठीक है। आपने क्या करा, करंट सम विल बी, करंट सम कितना है 0 प्लस एरे एट जे, जे कहाँ पर है आपका -2 पे, -2 पे, तो 0 प्लस -2 ये कितना हो जाएगा 0 प्लस -2 विल बी वॉट, डेट इज -2, 0 प्लस -2 विल बी वॉट, डेट इज -2 है आपका, 0 प्लस -2 ठीक है। तो यार एक चीज रुक जाइए, आई की वैल्यू 3 पे थी, जे की वैल्यू 3 पे थी, करंट सम क्या हो जाएगा यार 0 प्लस -2, ओके। तो ये कितना हो गया -2 हो गया मेरा। तो अगर -2 है और मैं आगे इसको ऐड करूंगा तो 5 2 3, तो करंट सम विल बी व्हाट, करंट सम विल बी व्हाट, करंट सम अगर मेरा माइनस हो जाता है ये, तो करंट सम -2, तो करंट सम विल बी व्हाट, करंट सम विल बी 0। लेट मी चेक इट यार, करंट सम अगर मेरा 0 है तो करंट सम की वैल्यू हो जाएगी मेरी 0। तो इसको अगर मैं चला के देखता हूँ, एंड रिटर्न मैक्स सम, ओके। सो अगर मैं इसको रन करूँ, मैं इसको रन करता हूँ तो ये चलेगा, रिटर्न मैक्सिमम, ठीक है। और इसको अगर मैं सबमिट करता हूँ तो ये टेस्ट केस ये पूरा ही चलेगा क्योंकि ऑर्डर ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है। वो तो ठीक है, मुझे समझ में आ गया क्यों है, ठीक है ठीक है ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने इसमें एक चीज लिखी थी यहाँ पर, आपको अगर दिख रही हो, इफ कि अगर मेरा करंट सम जो है वो लेस देन 0 आ गया तो करंट सम की वैल्यू मैं 0 से इनिशियलाइज कर दूंगा, ठीक है। तो मैंने देखा कि करंट सम को जब मैंने देखा 0 प्लस -2 मेरी -2 आ गई, तो करंट सम जो है वो कितना आ गया -2, जो कि 0 से छोटा है। तो करंट सम की वैल्यू कितनी हो गई, आप 0 ही रखो। आपने क्या करा, -2 थी, -2 आनी चाहिए थी, लेकिन मैंने इफ कंडीशन में लिखा है कि अगर माइनस में कोई भी वैल्यू आएगी, करंट सम की वैल्यू अगर 0 से छोटी विच मींस नेगेटिव है, तो करंट सम को फिर भी हम 0 से इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है ना। तो करंट सम -2 की जगह 0 ही आएगा, ठीक है। उसके बाद मैक्स सम तो 9 ही है, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, जे की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर इंडेक्स 4 पे आ जाएगा जे, ठीक है। करंट सम क्या हो जाएगा, करंट सम कितना है 0 का 0 ही है, प्लस एरेट इंडेक्स 4 जिसमें 5 पड़ा हुआ है, तो 0 प्लस 5 इज व्हाट, दैट इज 5। तो करंट सम कितना हो गया आपका 5 हो गया, ठीक है। और 9,5 में कौन मैक्सिमम है, डेट इज 9 है, तो मैक्स 9 ही रहेगा। उसके बाद पूरा ये जे आपने ट्रेवर्स कर लिया, यानी कि फोर लूप से आप बाहर निकल गए हो, तो आई प्लस प्लस होगा, करंट सम इनिशियलाइज हो जाएगा 0 से फिर से। तो करंट सम 0 से मैक्सिमम 9 ही रहा। आई की वैल्यू कितनी आ गई, आई की वैल्यू आ गई आपकी 4। अब जे कहां से स्टार्ट होगा, जे इनिशियलाइज होगा आई से, और आई की वैल्यू क्या है 4। तो करंट सम देखो, तो करंट सम विल बी करंट सम प्लस एरे एट जे। तो करंट सम कितना इनिशियली 0 प्लस एरे एट जे, जे किस पे पड़ा हुआ है 4 इंडेक्स पे, उसमें जिसमें 5 है, तो 0 प्लस 5 डेट इज 5। ओके, तो करंट सम कितना हो गया यहाँ पर 5 हो गया। मैक्स सम कितना हो गया 9,5 में क्या आएगा 9 ही आ जाएगा। उसके बाद जे प्लस प्लस होगा 5, लेकिन 5 है नहीं इसलिए आप लूप से बाहर आ जाओगे, ठीक है। तो मैक्स सम हमें कितना मिला, मैक्स सम हमें 9 मिला, समझ रहे हो ना। मैक्स सम हमें कितना मिला, मैक्स सम हमें मिल गया था 9 मैक्स। अगर आप इसको कंपाइल एंड रन करेंगे तो आपका रिजल्ट बिल्कुल सही आ रहा है, आपका रिजल्ट बिल्कुल सही आएगा, आप देख सकते हैं। यस, योर इनपुट एक्सपेक्टेड इनपुट 99। बट अगर आप इसको सबमिट करते हैं तो ये टाइम लिमिट एक्सीडेड बता रहा है, क्यों, ये बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है, आप देख सकते हैं टाइम लिमिट जो एक्सीड कर रहा है। तो यू हैव टू ऑप्टिमाइज योर कोड, उन्होंने लिखा है प्लीज ऑप्टिमाइज योर कोड एंड सबमिट अगेन। इसका मतलब यार ये आपका जो कोड है वो एफिशिएंट नहीं है, क्यों, क्योंकि कैडेंस एल्गोरिथम में है ये, ठीक है। और उन्होंने यहाँ लिखा है नोट में एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ऑर्डर ऑफ एन, और आपका जो ऑर्डर ऑफ आपका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रहा है, आपने कितने लूप्स यूज किए हैं, आपने 2 फॉर लूप यूज करें, आई कहां से लेकर कहां तक जा रहा है एन तक, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी एन। जे कहां से लेकर कहां तक जा रहा है आई टू एन, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी यार, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑलमोस्ट एन रहेगी। तो एन इंटू एन कितना हो जाएगा, एन मल्टीप्लाई एन विल बी वोट, सो एन मल्टीप्लाई एन विल बी वोट कितना हो जाएगा यार, एन स्क्वायर हो जाएगा एन टू। तो इसका जो ऑर्डर ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगा वो कितना रहेगा, इसका एन स्क्वायर आ रहा है, और आपको एक्सपेक्टेड कितना बोला उन्होंने, ऑर्डर ऑफ एन में आपको सबमिट करना है। तो ऑर्डर ऑफ एन में आपको कौन दे सकता है, ऑर्डर ऑफ एन में आपको एक ही चीज, एक ही एल्गोरिथम है जो कि कैडेंस एल्गोरिथम है, जो कि किस लिए यूज होता है, कैडेंस एल्गोरिथम हमारा मैक्सिमम सम ऑफ कॉन्टिग्यूअस सब एरे में यूज होता है, जो कि आपको आपका आंसर रिजल्ट वो ऑर्डर ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में दे देगा, ठीक है ना। जिसमें आपको खाली जस्ट एक ही फॉर लूप यूज करना है जो कि 0 से लेकर n तक जाएगा और आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। इसमें क्या हो रहा है, आपने 2 फॉर लूप लगाए
ठीक है, और आपका जो ऑर्डर ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कितना आ गया, n स्क्वायर आ गया। तो यार इसको क्वेश्चन को आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने इनिशियली करंट सम लिया 0, ठीक है, उसके बाद मैक्सिमम जो रखा मैंने इंट मिन पे रखा। मैंने क्या करा, i 0 से लेकर i n, इसका मतलब ये पूरा एरे ट्रेवर्स कर रहे हो आप यार, 0 से लेकर n तक पूरा एरे ट्रेवर्स कर रहे हो, बिल्कुल सही बात है। फिर मैंने क्या करा, हर एक बारी में करंट सम जो रहेगा 0 रहेगा हर एक आइटरेशन में जब हम i इंक्रीमेंट करेंगे। उसके बाद आपने क्या करा, i जैसे 0 पे है मेरा, i यहाँ पर है, ठीक है, तो j कहां से स्टार्ट होगा, हमेशा i से स्टार्ट होगा, i की वैल्यू जो होगी वहां से, तो i यहाँ पर 0 है तो 0 से स्टार्ट होगा, कहां तक जाएगा, j पूरा 0 से लेकर n तक जाएगा, ठीक है, आगे जो जितनी भी वैल्यू है। तो करंट सम क्या हो जाएगा, करंट सम प्लस एरे एट जे पे जो भी वैल्यू पड़ी है। तो मैक्सम कब चेंज होगा, मैक्सअप जब चेंज होगा जब मैक्सिमम सम की वैल्यू छोटी रहेगी करंट सम से, मतलब मैक्सम इज इक्वल टू मैक्स ऑफ मैक्सिमम करंट सम, यानी कि करंट सम और मैक्सिमम सम में जो भी मैक्सिमम होगा उसमें स्टोर किस जो भी आपका मैक्सिमम होगा किसमें से, मैक्सिमम सम में से और करंट सम में से, वो मैक्सिमम सम की वैल्यू आ जाएगी, अपग्रेड कर देगा उसको, ये बोला है। और किसी पॉइंट पर अगर करंट सम जो है मेरा नेगेटिव आ रहा है, जैसे मेरे केस में आया था -2, तो उसमें क्या हो जाएगा, आपको -2 नहीं स्टोर करना करंट सम में, आपको करंट सम फिर से 0 से इनिशियलाइज कर देना है। और जब आपका फॉर लूप ये जे वाला पूरा होगा, आपका i++ हो जाएगा और हमेशा हर एक आइटरेशन में i की करंट सम 0 हो जाएगा, ठीक है, और रिटर्न मैक्सिमम आपका इजीली आ जाएगा। सो यू नीड टू ऑप्टिमाइज दिस कोड बिकॉज ये नहीं ले रहा है, तो ऑप्टिमाइज करने के लिए हमारे पास एक अप्रोच रहती है जिसका नाम है, एक एल्गोरिथम है कैडेंस एल्गोरिथम। वो क्या करता है, ये आपको मैक्सिमम सब निकाल के दे देता है, किसका, कॉन्टिग्यूअस सब एरे का, वो भी ऑर्डर ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, जो कि बहुत ज्यादा एफिशिएंट है। तो ये कैसे वर्क करता है वो हम देखते हैं। तो इसको करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, ये तो सेम है कि लॉन्ग करंट सम 0 मैक्सिमम सम इंट मीन। इसमें हमने करा क्या है, इसमें हमें कुछ नहीं करना पड़ रहा, हम ले रहे हैं फॉर एंड i इज इक्वल टू 0 से लेकर i इज लेस देन n i++, ओके। हमने क्या करा, करंट सम विल बी व्हाट, करंट सम विल बी करंट सम, ओके, प्लस एरे ऑफ i, ओके। So max sum is what? Max sum will be max of what? That is max sum, okay, comma current sum, okay. But if at any point current sum is negative, means less than 0, then what's gonna do? So if current sum is less than 0, then current sum will be 0, okay, and then return max sum। सो इस कोड को एक बार कंपाइल एंड रन करके देखते हैं, फिर उसको सबमिट करके देखेंगे, फिर आपको मैं समझाऊंगा इसमें हो क्या रहा है। बिल्कुल सही है, योर आउटपुट एक्सपेक्टेड आउटपुट। अब इसको सबमिट करके देखते हैं कि ये ले रहा है या नहीं ले रहा। सारे टेस्ट केसेस 10,131 टेस्ट केसेस हैं, पास हो रहे हैं या नहीं हो रहे, बिल्कुल सही है, ये सारे टेस्ट केसेस ले रहा है, बहुत बढ़िया, सारे टेस्ट केसेस ले रहा है। अब हमने करा क्या है देखते हैं, अब हमने करा क्या है, तो इसको करने के लिए देखते हैं करा क्या है, कैडेंस एल्गोरिथम यहां से स्टार्ट करते हैं, बहुत बढ़िया। तो हमने करा क्या, हमने क्या देखा, सबसे पहले मैंने क्या करा, करंट सम था, उसको एक वेरिएबल लिया करंट सम, जिसको मैंने 0 से इनिशियलाइज कराया जैसे उसमें कराया था दूसरी पहली वाली अप्रोच में। उसके बाद एक मैक्सिमम सम लिया जो हमें रिटर्न करना है, जिसको मैंने इंट में सब बहुत छोटी वैल्यू दे दी, बहुत ज्यादा छोटी, ठीक है ना। उसके बाद मैंने एक फॉर लूप लिया, ठीक है, जो कहां से लेकर कहां तक जा रहा है, जो इनिशियली i0 इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा और कब तक चलेगा, जब तक इंडेक्स n यानी पूरा एरे ट्रैवर्स करेगा वो, ठीक है। अब देखते हैं, तो इसके हिसाब से हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, करंट सम है, एक तो करंट सम है जो कि इनिशियली कहां है यार, इनिशियली करंट सम 0 पे, एक मैक्स सम है, तो मैक्स सम कहां है यार, मैक्स सम जो है मेरा वो भी अभी इंट मिन, यानी कि बहुत छोटी वैल्यू है, बहुत ही ज्यादा छोटी है, बहुत ही ज्यादा छोटी है, ये समझ लीजिए, बहुत नेगेटिव में बहुत ज्यादा छोटी है मान लीजिए। उसके बाद i जो है मेरा इनिशियली क्या है, i जो है उसकी वैल्यू भी 0 है। अरे करंट सम तो यार आपका 0 था, ठीक है, मैक्सिमम बहुत छोटी वैल्यू थी, और i क्या है 0 है, कब तक जाएगा, i इज लेस देन, पूरा एरे जब तक ट्रेवर्स नहीं होता जब तक ये चलेगा। उसके बाद आप क्या कह रहे हो, करंट सम विल बी करंट सम प्लस एरे ऑफ i, ठीक है, देखते हैं क्या कह रहे हैं। तो करंट सम क्या कह रहा है यार, करंट सम बोल रहा है कि करंट सम विल बी करंट सम प्लस एरे एट i, ठीक है, एरे एट i ये तो बोल रहा है, ठीक है, विच मींस करंट सम कितना है, करंट सम विल बी करंट सम अभी कितना है, करंट सम जो है आपका वो 0 है, ठीक है, तो यहाँ कितनी आ जाएगी, 0 वैल्यू आ जाएगी, प्लस एरे ऑफ i कितना है,
यार एरे ऑफ आई की वैल्यू कितनी है यार, आई की वैल्यू तो 0 है, तो एरे एट 0, 0 इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है 1 रखा है, तो 0 + 1 कितना हो जाएगा, डेट इज 1। तो करंट सम कितना हो गया यहाँ पर 1 हो गया, ठीक है। अब मैक्स सम क्या कह रहा है, मैक्स सम कह रहा है कि मैक्स ऑफ व्हाट, डेट इज मैक्स सम कोमा करंट सम। तो हमने देखा यार मैक्स ऑफ व्हाट, मैक्स सम करंट सम, तो करंट सम कितना है यहाँ पर यार, करंट सम तो 1 आ गया आप देख सकते हैं, और मैक्स सम कितना है यार, ये तो बहुत ही छोटी वैल्यू है, ये तो क्या है बहुत स्मॉल, बहुत छोटी वैल्यू, तो स्मॉल और कोमा 1, इसमें से कौन मैक्स होगा, ऑब्वियसली 1 होगा। तो मैक्स सम में कौन सी वैल्यू आ जाएगी, अभी मैक्स सम में जो स्टोर होगी वो 1 वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, अरे यही तो चीज करी कि करंट सम विल बी करंट सम प्लस एरे एट आई, और मैक्सम क्या हो जाएगा, मैक्सम ऑफ करंट सम, ठीक है। और करंट ये इफ कब चलेगा, जब करंट सम नेगेटिव आएगा, बट करंट सम अभी कितना है हमारा 1 है, तो ये करंट ये वाला इफ अभी नहीं चलेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, आई इंक्रीमेंट हो जाएगा, आई क्या हो जाएगा इंक्रीमेंट, अब आई की वैल्यू पहले 0 थी, अब कितनी हो जाएगी 1, ठीक है। फिर आप करंट सम पे आए, तो करंट सम क्या कह रहा है, करंट सम इज इक्वल टू करंट सम प्लस एरे ऑफ आई, ठीक है। तो करंट सम विल बी करंट सम, करंट सम अभी कितना है, करंट सम मेरा 1 है, तो 1 प्लस एरे ऑफ आई, आई क्या है 1, तो एरे एट इंडेक्स 1 पे कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है 2, तो 1 + 2 विल बी व्हाट, दैट इज 3। तो करंट सम कितना हो गया अभी आपका, करंट सम 3 हो गया, तो करंट सम को चेंज कर दो यहाँ पर 3 से, ठीक है। तो मैक्सम क्या है, मैक्सम इज व्हाट, दैट इज मैक्स ऑफ मैक्सम, मैक्सम में क्या पड़ा हुआ था 1 पड़ा हुआ था, कोमा करंट सम कितना है 3, तो 1 और 3 में कौन मैक्सिमम है 3 है, तो 3 आ जाएगी वैल्यू, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद इफ तो चलेगा नहीं, क्योंकि इफ कब चलेगा, जब करंट सम हमारा नेगेटिव आएगा, जो कि अभी करंट सम हमारा 3 है, ठीक है। उसके बाद आप आई प्लस प्लस कर दोगे, तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, आई की वैल्यू हो जाएगी 2। उसके बाद आपने देखा करंट सम विल बी करंट सम प्लस एरे एट आई, तो करंट सम क्या है, करंट सम विल बी करंट सम, तो करंट सम कितना पड़ा हुआ है, करंट सम हमारा 3 है, तो 3 + व्हाट एरे एट आई, एरे एट आई दैट इज एट इंडेक्स 2, एट इंडेक्स 2 क्योंकि आई की वैल्यू 2 है, तो 3 + व्हाट 3, क्योंकि एट इंडेक्स 2 पे 3 पड़ा है, तो 3 + 3 वोट क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो करंट सम कितना हो गया यार, ये तो 6 हो गया, और मैक्सिमम सम में 3 पड़ा हुआ था, तो 3,6 में कौन बड़ा आएगा, क्योंकि करंट सम 6 है, तो मैक्स किसका ले रहे हो, करंट सम और मैक्सिमम सम का, मैक्सिमम सम में 3 था, करंट सम में 6 है, तो 3,6 में कौन बड़ा है 6 है, तो करंट मैक्सिमम सम में 6 स्टोर हो जाएगा। उसके बाद आई प्लस प्लस कर दोगे, आई 3 पे आ गया, तो करंट सम विल बी करंट सम प्लस एरे एट आई, तो करंट सम अभी कितना है, करंट सम में यार मेरा 6 है, बहुत सही, प्लस एरे एट इंडेक्स 3, क्योंकि आई की वैल्यू 3 है, तो एरे एट इंडेक्स 3 क्या है आपका -2 है, -2, तो 6 + -2 करोगे डेट इज 4, तो करंट सम 4 है, ठीक है। तो करंट सम की वैल्यू कितनी हो गई 4 हो गई। मैक्सिमम किस में से, मैक्सिमम सम में 6 पड़ा हुआ है, और करंट सम कितना है 4 है, तो 6 और 4 में कौन मैक्सिमम है 6 ही है, तो 6 ही आ जाएगा। उसके बाद आई प्लस प्लस हो गया 4 हो जाएगी, तो आई कहां पर आ गया आपका इंडेक्स 5 है, तो करंट सम विल बी करंट सम प्लस एरे एट आई, तो करंट सम में कितनी वैल्यू पड़ी हुई है यार, करंट सम में मेरी वैल्यू पड़ी हुई है यहाँ पर 4, ठीक है। तो करंट सम विल बी करंट सम डेट इज 4 प्लस एरे एट आई, आई की वैल्यू इंडेक्स 4 पे है, तो इंडेक्स 4 पे कौन सा पड़ा हुआ है एलिमेंट 5, तो 4 + 5 डेट इज 9, तो करंट सम कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। तो मैक्सिमम सम क्या लोगे, मैक्सिमम सम क्या कहता है, मैक्स ऑफ मैक्सिमम सम जिसमें 6 पड़ा हुआ था, कोमा करंट सम कितना है आपका 9, तो 6 और 9 में कौन मैक्सिमम है यार, ऑफ कोर्स 9 है, तो मैक्सिमम सम कितना हो जाएगा 9, और आई की वैल्यू प्लस होके कितनी आ जाएगी 5। अब आपने देखा कि आई जो है पूरा यहाँ पर आ गया है, आई यहाँ पर आ गया है, एक सेकंड, आई जो है कहां पर आ गया, आई की वैल्यू कितनी हो गई 5, आई सॉरी यार ये क्या हो रहा है, यस आई की वैल्यू कितनी हो गई 5, यानी आपने पूरा जो एरे है, ये वाला जो एरे है ये पूरा ट्रेवर्स कर लिया है, आप लूप से बाहर आ गए हैं, और आपको दिखा मैक्सिमम कितनी आ रही है, मैक्सिमम सम आ रहा है आपका 9। अरे मैंने बताया था ना कि जब पूरा फॉर लूप बाहर आ जाएगा तो आपको क्या मानना है, आपको जस्ट रिटर्न कर देना मैक्सिमम सम, ठीक है। जब आप इसको सबमिट करेंगे तो मैक्सिमम यहाँ पर मैक्सिमम सम कितना आ रहा था, मैक्सिमम सम आ रहा है आपका 9, तो आपके सारे टेस्ट केसेस पास कर जाएंगे, ये सारे टेस्ट केसेस पास कर गए, बहुत अच्छी बात है। और इफ ये वाला इफ कब चलेगा, ये वाला इफ जब चलेगा जब करंट सम की वैल्यू नेगेटिव में आएगी, जब करंट सम की वैल्यू नेगेटिव में आएगी तो आपको करंट सम में नेगेटिव नहीं रखना, उसको इनिशियलाइज करा देना है 0 से ही, ठीक है ना। जब भी करंट सम की वैल्यू 0 से छोटी आएगी विच मींस नेगेटिव आएगी, उसको 0 से इनिशियलाइज करा देना है, ये एक अलग कंडीशन है। तो हमने क्या देखा यार, पूरा एरे ट्रेवर्स करेंगे 0 से लेकर n तक, करंट सम क्या होगा, करंट सम विल बी करंट सम प्लस एरे टाई, बहुत बढ़िया। उसके बाद मैक्सम विल बी मैक्सम ऑफ करंट सम आई, मैक्सम प्लस कोमा करंट सम, तो मैक्सम में क्या होगा यार, मैक्सिमम सम में वो वाली वैल्यू आएगी जो मैक्स होगी किसकी, मैक्सिमम सम से, जो मैक्स होगी किसमें से, मैक्सिमम सम या करंट सम में जो भी मैक्सिमम होगी वो मैक्सिमम सम में स्टोर हो जाएगी, ठीक है। और ये स्पेशल कंडीशन है कि अगर करंट सम नेगेटिव होता है तो करंट सम की वैल्यू इनिशियलाइज 0 से करवा देंगे। तो जब आप पूरा एरे ट्रेवर्स कर लेंगे और फोर लूप से बाहर आएंगे तो रिटर्न मैक्सिमम सम
कितनी आएगी 9 आएगी, और यही आपका कैडेंस एल्गोरिथम है। तो कैडेंस एल्गोरिथम में आपने क्या चीज देखा, जस्ट आप एक फॉर लूप यूज कर रहे हैं, वो कहां से लेकर कहां तक जा रहा है, आप यार 0 से लेकर जो भी उसका साइज है एरे का वो कर रहे हैं, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा। इसकी अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें कैडेंस एल्गोरिथम की, मैं यहां लिखता हूं, अगर इस जस्ट वेट, इसकी अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं, किसकी, कैडेंस एल्गोरिथम की, कैडेंस एल्गोरिथम की, ये जो मेरा था कैडेंस एल्गोरिथम, इसकी अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करता हूं तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी कितनी आती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी, इसकी आएगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन। क्यों, क्योंकि आपने क्या करा, यूज ओनली सिंगल फॉर लूप, क्या कर रहा है वो, विच ट्रेवर्स व्हाट, विच ट्रेवर्स एरे, एंटायर एरे, पूरा एरे वो ट्रेवर्स कर रहा है, ठीक है, समझ रहे हो ना। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी, ऑर्डर ऑफ एन। क्यों, ऑर्डर ऑफ एन क्या है, एन क्या है, जो कि एरे का साइज है। सो यूज्ड ओनली सिंगल फॉर लूप विच ट्रेवर्स एंटायर एरे वेयर n is what, n is what, n is the size of what, n is the size of array, समझ रहे हो ना। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ गई, n। क्यों, क्योंकि आप पूरा एरे ट्रेवर्स कर रहे हो। सो वी हैव यूज्ड ओनली सिंगल फॉर लूप विच ट्रेवर्स एंटायर एरे वेयर n is the size of array, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n है। और इसकी जो ऑक्सिलरी स्पेस है वो कितना है, आपने कोई स्पेस इसमें कोई एक्स्ट्रा यूज नहीं करा, तो इसका ऑक्सिलरी स्पेस कितना आएगा 1। ये ऑक्सिलरी स्पेस कितना है, ऑर्डर ऑफ 1, डेट इज, इसका मतलब क्या है, कांस्टेंट स्पेस है, कांस्टेंट स्पेस है, कोई आपने स्पेस यूज नहीं करी, कोई अलग से स्पेस यूज नहीं करी। जो एरे था n साइज का वही एरे n साइज का है, उसके अलावा कुछ आपने एक्स्ट्रा यूज नहीं करा, तो इसकी स्पेस क्या है, ऑर्डर ऑफ n ही, वो ऑर्डर ऑफ n डेट इज कांस्टेंट स्पेस। समझ में आया ना, पूरा एरे ट्रेवर्स कर रहे हो 0 से लेकर n तक, इसलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n आ गई। उसमें क्या कर रहे थे, उसमें हम दो फॉर लूप लगाए थे, 0 से लेकर n तक i वाले में, और j कहां से लेकर कहां तक जा रहा था, i से लेकर n तक जा रहा था, तो इसलिए ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी। तो कैडेंस एल्गोरिथम क्या करता है, आपको मैक्सिमम सम बताता है कॉन्टिगियस सब एरे का, वो भी ऑर्डर ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, और जिसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 रहती है। तो कैडेंस एल्गोरिथम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम आगे सब एरे के क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है 2 फॉर लूप लगा के हम कैसे कैसे सब एरे फाइंड आउट कर सकते हैं और मैक्सिमम सम निकाल सकते हैं। कैडेंस एल्गोरिथम एक एफिशिएंट अप्रोच है, जो कि इंटरव्यू में पूछ ली जाती है बहुत बार, जिसको हम किस लिए यूज करते हैं, जिसको हम यूज करते हैं टू फाइंड आउट द कॉन्टिगियस सब एरे विच इज द मैक्सिमम सम in order of n time complexity and constant space। आपने देखा order of n time complexity where n is the size of the array and constant space that is order of 1। समझ में शायद आपके आ गया होगा, आई होप। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। सो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, और कुछ नए क्वेश्चन करेंगे, अच्छे क्वेश्चन करेंगे। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था कैडेंस एल्गोरिथम, तो आपको आई थिंक ये पूरा अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। पहली अप्रोच देखी जो कि ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले रही थी, और कैडेंस एल्गोरिथम की हेल्प से हम इसको सेम क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे थे ऑर्डर ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। उससे पहले मैंने आपको सब एरे भी बताया क्या होता है, इट इज अ कॉन्टिगियस पार्ट ऑफ एन एरे, ठीक है ना। तो इस वीडियो को एंड करते हैं, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, ओके। सो इस वीडियो को एंड करते हैं, थैंक यू।